तो समय आने पर किसी के मुंह पर उल्टा तमाचा कैसे मारा जाता है, इसे भला कोई भारत से सीखे। दरअसल पैसों से पाप धुलना यह अमीरों की आदत होती है और यह छोटे लेवल पर तो चलता ही है, लेकिन इंटरनेशनली ही देखा जाए तो इसका खेल एक बहुत बड़े लेवल पर खेला जाता है। हालांकि इन खेलों से निपटना कैसे है, यह भारत को अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि हाल ही में COP29 का एक समिट हुआ और यह एक ऐसा समिट होता है जिसमें दुनिया भर के कई देश हिस्सा लेते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए और पर्यावरण को बचाया जा सके। और इसमें खासकर टारगेट किया गया डेवलपिंग देशों को, जैसे कि भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया। इन सब देशों को निशाने पर लिया गया कि यही देश पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए पश्चिमी देशों ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें इन्होंने $300 बिलियन के फंड इकट्ठा करके डेवलपिंग देशों को देने की बात कही, ताकि डेवलपिंग देश इसका इस्तेमाल करके रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे सके और प्रदूषण को कम कर सके। लेकिन आपको सुनने में अजीब लगेगा कि $300 अरब, जो कि एक बहुत बड़ी रकम जितनी कि कई देशों की इकोनॉमी भी नहीं है, लेकिन इतने बड़े फंड को भारत ने सीधे तौर पर ठुकरा दिया और बता दिया कि यह $300 बिलियन अपनी जेब में ही रखी रहिए तो ही ज्यादा ठीक रहेगा। हालांकि भारत ने इस $300 बिलियन को इसलिए नहीं ठुकराया क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं थी, बल्कि इसको इसलिए ठुकराया गया क्योंकि इस पैसे की बदौलत पश्चिमी और यूरोपियन देश अपने सिर के ऊपर लगे पाप को भारत जैसे देशों के ऊपर लड़ना चाहते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है और इसके पीछे की रणनीति क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आज के समय में देखा जाए तो जितने भी विकसित देश हैं, उन देशों में जो बिजली पैदा की जाती है उसके लिए ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, और इसके अलावा विंड टरबाइन और वाटर टरबाइन का इस्तेमाल करके बिजली को पैदा किया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में कोयले का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर बिजली रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट होती है, तो ऐसे में प्रदूषण फैलने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नजर डाली जाए तो भारत, चीन या फिर बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साथ कुछ अफ्रीकी देशों को देखा जाए जो कि इस समय डेवलपिंग देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं, तो यह सभी देश अपनी बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके लिए कोयले से ऑपरेट होने वाले पावर प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है। और आप तो जानते ही हैं कि कोयले से बिजली पैदा करने का मतलब है कि प्रदूषण को रोक पाना असंभव की बात है, क्योंकि आज के समय में भी अगर सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है तो वह सिर्फ कोयले से बिजली बनने के कारण ही फैला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ऑपरेट हो रही है, वह सभी ज्यादातर बिजली से ही ऑपरेट की जाती है। यानी कि सीधी सी बात है कि इन सभी में बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए एक बड़ी मात्रा में कोयले से चलने वाले पावर जनरेशन प्लांट भारत में चलाई जा रहे हैं। हालांकि इसमें केवल भारत ही नहीं है, बल्कि दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं, वह सभी कोयले से ऑपरेट होने वाली बिजली के पावर प्लांट पर ही डिपेंड है। बल्कि भारत की बात की जाए तो भारत में इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जिसमें 22 रिएक्टर वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली जनरेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डेवलपिंग देश हैं जिनके पास एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है ही नहीं। इसीलिए जब ग्लोबल जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो पश्चिम से लेकर यूरोपीय देश तक इसका अलिगेशन सीधे तौर पर डेवलपिंग देशों पर लगा रहे हैं, और इसमें भारत को भी घसीटने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। और हाल ही में अजरबैजान में COP29 समिट हुई, जिसमें लगभग 200 देशों ने भाग लिया। फिर बात करें चाहे एशियाई या फिर अफ्रीकी देश, इन सभी देशों के साथ साथ पश्चिमी और यूरोपीय देशों के भी प्रतिनिधि नेता मौजूद हुए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि समिट में पश्चिमी देशों के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि जो डेवलपिंग देश है उनको $300 अरब का फंड दिया जाएगा, ताकि इसका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर पावर प्लांट बढ़ा सके और साथ ही सोलर पावर प्लांट से जनरेट होने वाली बिजली के प्रोजेक्ट पर
कम करें ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, क्योंकि यह दुनिया भर के देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल सभी लोग तो सुनने के बाद यही कहेंगे कि 300 बिलियन डॉलर मिल रहे हैं, जितनी की कई देशों की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। इसको हमें आंख बंद करके ले लेना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने इस फंड को ठुकरा दिया और सीधे तौर पर कह दिया कि यह फंड नहीं दिया जा रहा, बल्कि इससे हमारी इज्जत खरीदी जा रही है। साथ ही पश्चिमी देश अपना पाप धुलने के लिए और दिखावा करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि आज से 3 साल पहले इसी समिट में 100 अरब डॉलर का फंड डेवलपिंग देशों के लिए पास किया गया था, लेकिन आज तक उसे फंड को ना ही बनाया गया और ना ही किसी देश को एक भी रुपया मिला। खैर, यदि पुरानी बातों को भूल जाए और 300 अरब डॉलर के फंड को स्वीकार भी कर ले, तो यह किसी देश के हिले कुछ भी नहीं लगने वाला, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट सेटअप करने का काम का देना तो इतना आसान है, लेकिन इसे करना उससे कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को अकेले सेटअप करने की लागत ही अरबन डॉलर में होती है, और उसमें इस्तेमाल होने वाले रिएक्टरों की तो दूर की बात हो गई। कहने का मतलब यह है कि कितने बड़े फंड में अकेले भारत ही थोड़ी हैं, बल्कि इसमें चीन को भी हिस्सेदारी माना जा रहा है, बांग्लादेश को भी हिस्सेदारी माना जा रहा है। इसके अलावा जितने भी डेवलपिंग देश हैं, वह सभी इस फंड के हिस्सेदार माने जा रहे हैं। खाने का मतलब यह है कि यह फंड समुद्र में एक बाल्टी पानी डालने जितना ही मायने रखता है, लेकिन इसके अलावा यह अपना आप अलग से डेवलपिंग देशों पर लाभ देंगे, क्योंकि देखा जाए तो आज इस समय जो प्रदूषण वाकई में फैल रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका मेन रीजन डेवलपिंग देश नहीं है, बल्कि इसका मुख्य कारण यूरोप और अमेरिका 2 ही देश को माना जाता है। इन देशों में 19वीं और 20वीं सदी में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, उसके कारण इतना प्रदूषण फैला कि उसी का असर आज के समय क्लाइमेट चेंज के रूप में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज भारत और चीन मिलकर जितना प्रदूषण नहीं पैदा करते, उसे 100 गुना ज्यादा प्रदूषण 19वीं और 20वीं सदी में यूरोपीय और अमेरिकी देश कर चुके हैं, और उसी का परिणाम है कि आज क्लाइमेट चेंज तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपका बोझ जो उनके सिर के ऊपर लगा है, उसी को विकासशील देशों में थोड़ा बहुत फंड देकर विकासशील देशों के ऊपर लड़ना चाहते हैं, और साथ ही इसका पूरा आप भी इन्हीं देशों पर लगाना चाहते हैं। इसीलिए भारत ने भी सीधे तौर पर कह दिया कि अगर तुम्हें पाप धुलना है तो ढंग से धुलो, और 300 मिलियन डॉलर्स नहीं, बल्कि लगभग 2.5 या 3 ट्रिलियन डॉलर का फंड बनाओ, तब जाकर हम एक भी बार सोचेंगे। और केवल भारत ही नहीं, बल्कि बाकी के भी डेवलपिंग देशों ने इस फंड को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, भारत ने ऐसा करके सही फैसला लिया या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। जय श्री राम।